हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं। आज पहले अपना सिलेबस में देखते हैं कि आज हमको कौन से चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, देख रहे हैं सिलेबस। देखिए सिलेबस है अल्फ़ाबेट वोवेल कॉन्सोनेंट, है ना। वोवेल कॉन्सोनेंट वीडियो नंबर 6 में हमने बतला दिया था। वीडियो नंबर 7 में है सेमी वोवेल। आज हमको सेमी वोवेल पढ़ाना है, अर्थात आप लोग को सेमी वोवेल पढ़ना है। तो देखिए वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हम पहले लिख दिए हैं, जितना बोर्ड पर आया उतना लिख दिए हैं। ठीक है, और बाकी जो है बाद में लिख देंगे। वीडियो चाहते हैं, अब हम भी चाहते हैं कि वीडियो छोटा से छोटा बने, और इसीलिए लिखते हैं। देखिए जानते हैं सेमी वोवेल क्या है। तो व्हाट इज कॉल्ड सेमी वोवेल। सेमी वोवेल क्या है? देखिए सेमी वोवेल की हिंदी अंतः अस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, क्या होता है? सेमी वोवेल की हिंदी अंतः अस्थ व्यंजन होता है। अब देखिए सेमी वोवेल, व्हाट इज सेमी वोवेल। कहता है सेमी वोवेल यानी सेमी वोवेल क्या है, तो इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन है W and Y are called semi vowels because they are used as both vowel and consonant। समझे? यानी कि W और Y को सेमी वोवेल कहा गया है। क्यों कहा गया है? ए को सेमी वोवेल क्यों नहीं कहा गया? सिर्फ वोवेल को ही, सिर्फ ए को वोवेल क्यों कहा गया है? अब बी etc को कॉन्सोनेंट क्यों कहा गया है, वोवेल क्यों नहीं? इसीलिए ए को वोवेल कहा गया है, क्योंकि ए जो है सिर्फ वोवेल के काम करता है, कॉन्सोनेंट का काम नहीं करता है, इसलिए ए वोवेल ही कहलाया। अब बी क्यों कहलाया कॉन्सोनेंट? बी जो है कॉन्सोनेंट का काम करता है, वोवेल का काम नहीं करता है, इसलिए उसको कॉन्सोनेंट कहलाया। लेकिन डब्ल्यू और वाई क्या है कि डब्ल्यू और वाई वोवेल का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। डब्ल्यू और वाई वोवेल का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। इसीलिए यही कारण है कि डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कह दिया गया है, सेमी वोवेल कहा गया है। ठीक है, अब देखिए यानी कि क्या समझे, डब्ल्यू और वाई जो है कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों के रूप में प्रयोग होता है। अब यह जानना जरूरी है कि डब्ल्यू और वाई किस स्थिति में वोवेल कहलाता है और किस स्थिति में कॉन्सोनेंट कहलाता है। इन विच सिचुएशन डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड वोवेल एंड इन विच सिचुएशन डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। एट फर्स्ट आई नो, मतलब पहले जो है जानना है, अपना लोग को जानना जरूरी है कि किस स्थिति में डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट होता है, किस स्थिति में डब्ल्यू और वाई वोवेल होता है। तो चलिए आज जानते हैं। यहाँ भी हालांकि वैसे लिख दिए हैं, डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहा गया है। डब्ल्यू और वाई को इसलिए सेमी वोवेल कहा गया है क्योंकि डब्ल्यू और वाई वोवेल तथा कॉन्सोनेंट दोनों का काम करता है, यानी कि दोनों के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब देखिए रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1, अब हम जानते हैं कि डब्ल्यू और वाई किस स्थिति में कॉन्सोनेंट का काम करता है, उसके बाद जानेंगे किस स्थिति में डब्ल्यू और वाई वोवेल का काम करता है। तो पहले जानते हैं डब्ल्यू और वाई किस स्थिति में कॉन्सोनेंट का काम करता है। तो रूल देखिए, रूल नंबर 1 कहता है यदि किसी भी वर्ड के आरंभ में, आरंभ मतलब होता है शुरू, ठीक है, शुरू में डब्ल्यू और वाई लगा रहे तो उस स्थिति में डब्ल्यू और वाई को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। मतलब समझिए कोई भी वर्ड के यदि शुरू में डब्ल्यू या वाई लगा रहे तो शुरू में जो डब्ल्यू और वाई लगा रहता है उसी स्थिति में डब्ल्यू और वाई को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ वीक है, वीक एक वर्ड है, डब्ल्यू ई एक वीक। ठीक है, तो यह जो है डब्ल्यू से शुरू हुआ है, यानी कि इस वर्ड के शुरू में है ना डब्ल्यू, इसलिए शुरू में है डब्ल्यू, आरंभ में डब्ल्यू है, इसीलिए डब्ल्यू यहाँ पर कहला जाएगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट CONSONANT कॉन्सोनेंट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए वंडरफुल एक वर्ड है, डब्ल्यू से शुरू हुआ है ना, यानी कि डब्ल्यू इस वर्ड के शुरू में है, आरंभ में है। वंडरफुल के आरंभ में डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू शुरू में है। यदि डब्ल्यू किसी भी वर्ड के शुरू में रहे तो डब्ल्यू क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है, इसीलिए CONSONANT कॉन्सोनेंट हुआ। ठीक इसी प्रकार यू देखिए, यू एक वर्ड है, वाई यू एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है तुम लोग, आप या आप लोग। ठीक है, तो यू का पहला लेटर क्या है? वाई है ना। तो वाई अभी क्या बतला है, किसी भी लेटर का यदि पहला लेटर वाई हो या डब्ल्यू हो तो उस स्थिति में वाई या डब्ल्यू को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर यू का पहला लेटर वाई है, पहले आया, आरंभ में आया है वाई, इसलिए यहाँ पर जो है वाई कॉन्सोनेंट कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यस्टरडे में, यस्टरडे भी एक वर्ड है, इसके आरंभ में वाई लगा हुआ है,
आरंभ में वाई लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वाई क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा, वॉवेल नहीं, है ना, कॉन्सोनेंट। अब सवाल है यहाँ पर शुरू में वाई आया तो कॉन्सोनेंट कहला गया, लेकिन यहाँ पर लास्ट में भी वाई है तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। इसके लिए रूल नंबर 2 में सारा कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, सेमी वॉवेल भी खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 2 का अच्छा से देखिएगा। वीडियो को दोस्त शेयर कीजिए ना, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो हमको भी अच्छा लगेगा, ताकि ऑनलाइन क्लास करवा सकूँ। इनसे अब क्या कहेंगे ज़्यादा, बाकी तो आप लोग की इच्छा है ना। चलिए बने रहिए हमारे साथ। रूल 2 देखिए, यदि W और Y किसी भी वर्ड के मध्य मतलब बीच में, मध्य या अंत मतलब लास्ट में, ठीक है, अंत में यदि W और Y किसी भी वर्ड के मध्य या अंत में लगा रहे तो वॉवेल कहलाता है, VOWEL, वॉवेल कहलाता है, वॉवेल कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, BABY बेबी, BABY बेबी। यहाँ देखिए वाई क्या है, लास्ट में है, वाई कहाँ है, BABY के लास्ट में है। और अभी हम क्या बतलाए, रूल में क्या है, यदि किसी भी वर्ड के बीच में आ जाए या लास्ट में आ जाए W और Y, तो उस स्थिति में W और Y को वॉवेल कहा जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में आया है Y, इसीलिए यहाँ पर Y को वॉवेल कहेंगे, VOWEL। और यस्टरडे Y, वहाँ भी क्या आया था, Y लास्ट में आया था, वहाँ भी वॉवेल कहा था, ठीक है। अब देखिए EYEI मतलब आँख, Y देखिए मध्य में आया ना, बीच में आया ना, इसलिए यहाँ पर Y क्या कहला जाएगा, वॉवेल कहला जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉन्सोनेंट, थोड़ा W का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए SORROW, सौरो मतलब दुखी या दुख, ठीक है। तो W कहाँ है, वर्ड के लास्ट में है, इसीलिए यहाँ पे W लास्ट में आया, तो W क्या कहला जाएगा, यहाँ पर वॉवेल, है ना। देखिए TWO मध्य में है ना, शुरू में तो नहीं है, मध्य में है, इसलिए यहाँ पे W वॉवेल कहलाएगा। देखिए TWELVE 12, ठीक है, 12। यहाँ देखिए, यानी कि W कहाँ है, वर्ड के मध्य में है, वर्ड के मध्य में यानी कि बीच में है, 12 T के बाद है ना W, यानी कि 12 के बीच में W है, इसलिए यहाँ पे W क्या कहलाएगा, वॉवेल। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले कर लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे W और Y को किस स्थिति में वॉवेल कहा जाता है, किस स्थिति में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, और आपको इस सिलेबस जो दिखा रहे हैं, ये सिलेबस बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और ये सिलेबस अगर आप पढ़ लिए तो मतलब अंग्रेजी पढ़ लिए 0 लेवल से कंपटीशन लेवल तक, ठीक है। तब तक जय हिंद जय भारत। इसी चैनल पर बने रहिए हमारे साथ, फिर आते हैं अगले दिन इसी चैनल पे। धन्यवाद।